हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज की इस खास कवरेज में आपका स्वागत है। राम मंदिर अब लगभग तय हो चुका है कि 5 तारीख को भूमि पूजन होगा। उसके लिए बड़े बड़े लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं और उनमें से एक शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं साध्वी रितंबरा से, जो उस वक्त राम जन्मभूमि आंदोलन में बहुत पुरजोर ताकत से शामिल रहीं और यहाँ तक इस आंदोलन को पहुँचाया कि अब राम जन्मभूमि पर एक भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद साध्वी रितंबरा। आज का आप अब दीदी माँ के नाम से भी जानी जाती हैं। मैं पहला सवाल आपसे यही पूछूंगा, इतने सालों की मेहनत के बाद अब भूमि पूजन होने जा रहा है, प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हैं, आप उसकी साक्षी होंगी, क्या कहना चाहेंगी आज इस मौके पर आप? सुमित जी, जब मंजिल मिल जाती है तो पाँव के छालों का दर्द भूल जाते हैं। जैसे माँ प्रसव पीड़ा झेलती है और जब गोद में संतान आ जाती है तो पीड़ा को भूल जाती है, इसी तरह हम सब लोग भी 500 साल के इस लंबे संघर्ष काल में जितनी पीड़ाएं भोगी, मैंने वो व्यक्तिगत बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे समाज की बात कर रही हूँ। क्योंकि ये जो मंजिल मिली है इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई, जवानियां समर्पित हुई, करुणाइयां खपी, लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि दी, सब बुनियाद बनने को तैयार हुए। और उसके जो बुनियाद बनने को तैयार होता है ना सुमित जी, उसमें स्वीकार करना होता है अंधेरे को। जो दीप बन के जलना स्वीकार करता है उसे स्वीकार करना पड़ता है कि कालिमा भी आएगी, दाह भी आएगा, ताप भी लगेगा, तो वो सब कुछ जो है वो स्वीकार करके चलता है। तो इस तरह ये 500 साल लगातार जो संघर्ष की यात्रा चली, आज जिस मुकाम पर, जिस मंजिल पर पहुंची है, उसने सारी पीड़ाओं का, सारे दर्द का हरण कर लिया। और मैं, अगर मेरे से आप व्यक्तिगत पूछो सुमित, तो मैं एक बड़े भारी अपराध बोध से मुक्त होने जा रही हूँ। क्योंकि मैंने जब श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में सबसे मांगा कि कुछ दो कुछ दो, वो धन नहीं था, पैसा नहीं था, वो सोना चांदी नहीं था, तो लोगों की जिंदगियां थी, करोड़ों की, जवानों की, उन सबका जीवन खपा उसमें। और जब ये सपना अधूरा था तो हमें लगता था हम कैसे उनके सामने जाके खड़े हों जिन्होंने अपनी कोख के जाए समर्पित किए, जिन्होंने अपनी जिंदगियां खपा दी। तो ये जो 5 अगस्त को होने जा रहा है, इसका समाचार सुनते ही हमारे हृदय में जो पड़ा हुआ बोझा था, अपराध बोध, वो अलग हुआ। और आनंद की अनुभूति ऐसी है सुमित जी दीदी के शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। साध्वी रितंबरा जी, ये मैं जरूर जानना चाहूंगा, ये 5 अगस्त की जो तारीख है ये क्यों खास हो गई है? कोई रिश्ता है क्या इसके? पिछली बार 370 हुआ पिछले साल, इस बार भूमि पूजन होने जा रहा है, तो 5 अगस्त का संघ के आंदोलन में बीजेपी के लिए, वीएचपी के लिए कुछ खास महत्व है क्या 5 अगस्त का? ये तो आपको संगठनों से ही पूछना चाहिए सुमित। और जहां तक मैं सोचती हूँ तो हमारे राम लल्ला ने शुभ घड़ियों में से कुछ घड़ियां चुरा ली हैं। कितना लंबा वनवास झेला है उन्होंने, कितने कष्ट झेले हैं उन्होंने। अवध नाम की, उस अयोध्या नाम की नगरी में क्या क्या नहीं देखा उन्होंने। इसीलिए ये शुभ घड़ी, ये शुभ पल, ये शुभ घटिका, ये शुभ मुहूर्त चुरा लिया मेरे राम लल्ला ने। बाकी तो संगठन से पूछिएगा कि उनकी 5 अगस्त के साथ कौन सी बड़ी आत्मीयता है। लेकिन इस शुभ मुहूर्त पर भी तरह तरह के बयान आ रहे हैं साध्वी। स्वरूपानंद जी ने इसका विरोध कर दिया, वो कह रहे हैं कि शुभ नहीं है, और भी संत कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा, ये अभी तक तो लड़ाई हम दूसरे मजहब के लोगों के साथ कर रहे थे, अब तो हिंदू हिंदू आपस में लड़ रहे हैं मुहूर्त के नाम पर, इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, लड़ाई करना तो, लड़ना और भिड़ना ये तो प्रवृत्तियां रहती हैं सुमित जी। हम दूसरे या तीसरे मजहब के लोगों से कब लड़ रहे थे? हमारी लड़ाई उस समय किसके साथ थी? उस जन आस्था, जन भावना को नहीं समझने वाले कौन थे? किसके हाथ में था नेतृत्व देश का? कौन था जो लोक भावना को नकार के राजनीति की रोटी सेक रहा था? वो कौन थे जो राजनीति की गोटियां लाल कर रहे थे? वो सब मुसलमान थे क्या? ऐसा नहीं दिखाई देगा आपको, ऐसा नहीं दिखाई देगा। लोक भावना की तिलांजलि देकर अन्य अन्य चीजों की प्राथमिकता समझना इस देश का चलन रहा है सुमित जी।
और जहां तक मैं समझती हूँ, मैं तो ये समझती हूँ कि मुहूर्त के को वो क्षण जिसमें आप अपने सौभाग्य का द्वार खोल लो, उससे बड़ा मुहूर्त कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ये चीज मैं जरूर जानना चाहूंगा कि शंकराचार्य स्वरूपानंद जी ने ऐसा क्यों कहा, ये मैं आपका इसका विश्लेषण जरूर चाहूंगा कि आप करें। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, बहुत छोटी हूँ, अयोग्य हूँ, और इतने बड़े व्यक्तित्व उन्होंने जो कुछ कहा है उसके बारे में टिप्पणी करना भी मुझे शोभा नहीं देगा सुमित जी, बिल्कुल उचित नहीं है। इसका उत्तर मैं नहीं दे सकती, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि जो होने जा रहा है वो बहुत अद्भुत है, सुंदर है। ठाठ, अभी आप इल्जाम लगाते थे कि कब तक ठाठ में रहेंगे रामलला। अब रामलला के लिए ठाठ सा राज दरबार बनने वाला है, बहुत भव्य मंदिर बनने वाला है, जिस तरह का मॉडल सामने आया है। लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा आपसे इसको, क्योंकि आप राजनीतिक तौर पर भी टिप्पणियां करती रही हैं साध्वी जी, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर को वहां नहीं जाना चाहिए पीएम की हैसियत से, वो जाएं तो हिंदू धर्म के अनुयायी होने के नाते जाएं, पर प्राइम मिनिस्टर के नाते ना जाएं। क्या पीएम नरेंद्र मोदी का भूमि पूजन में जाना जायज है? इससे बड़ा सौभाग्य उनका क्या होगा। दूसरी बात यह है सुमित जी, जो आपको स्मरण होगा सोमनाथ के मंदिर के वो दृश्य, जहां हमारे देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, देश के अन्य जो भी जिन्होंने उस संकल्पना को पूर्ण किया था। ये देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो धरती आसमान के नहीं होते, वो जन के होते हैं, लोक के होते हैं। और जहां लोक भावनाएं उताल तरंगे भर रही हों, वहां देश का नेतृत्व करने वाला उपस्थित ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। और वो स्थान जो सुप्रीम कोर्ट की लंबी लड़ाई के बाद हिंदू जाति को प्राप्त हुआ है, अब तो कम से कम इस तरह की छोटी सोच का त्याग कर देना चाहिए। अब तो बड़े दिल का परिचय दो, अब तो बता दो कि आप भी इस धरती की भावना के साथ, लोक के साथ, जनमानस के साथ, उसके सुख के साथ खड़े हो। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, ये भारत की वो परंपरा के संवाहक बनने जा रहे हैं, वो सचमुच दिल छू लेंगे सारे जगत का वो राम भक्त। जब वहां पर मस्जिद बनेगी अयोध्या में, क्या उसके भी भूमि पूजन में, क्या उसके भी इनॉग्रेशन में, शिला पूजन में प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए? अगर ईमानदारी से आक्रांता बताइए। नाम के, अगर कोई आक्रांता बाबर के नाम की मस्जिद बनती है तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और इस धरती से, इस धरती की मिट्टी से, इस धरती के सौंधेपन से, इस धरती की संस्कारों से जुड़ी हुई कोई बात हो तो प्रधानमंत्री बिना मजहब, पंथ, संप्रदाय, जाति, इसको देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब भारतीय हैं। बाकी ये तो प्रधानमंत्री जी तय करेंगे। मैं कोई उनकी पर्सनल सेक्रेटरी थोड़ी हूं जो मैं उनको सलाह दूंगी। जी, क्या आपको लगता है कि जो मस्जिद बनने की बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कही है, जिसके हिसाब से मंदिर भी बन रहा है और मस्जिद भी बनेगी, उसका नाम बाबरी ही रखा जाए या कुछ और होना चाहिए? दुर्भाग्य होगा अगर बाबरी नाम रखा जाएगा। ये तो बहुत ही बुरा होगा सुमित जी, ये तो उचित ही नहीं है। ये पहले भी उचित नहीं था, अब भी उचित नहीं है। इस देश के सौहार्द और सौमनस्यता के लिए उन सारे चीजों को जो गत हो गई हैं उन्हें दबा देना चाहिए। नई कहानी शुरू कीजिए, नए भावों से कीजिए, फिर देखो भारत के उत्कर्ष को। क्योंकि भारत का उत्कर्ष जब सबका मन एक होगा, मति गति एक होगी, तभी होगा, तभी राम राज्य का सपना साकार होगा सुमित जी। पर ये भी खबर आ रही है साध्वी जी कि इस राम राज्य के सपने में जिन्होंने सबसे अधिक मेहनत की, आज से करीब 28-30 साल पहले, उन दोनों शख्सियत को शायद नहीं बुलाया गया है। मैं माननीय अडवाणी जी और जोशी जी की बात कर रहा हूं, वो वहां नहीं होंगे 5 तारीख को। सुमित जी, हमें तो ये कोई खबर नहीं है, क्योंकि हमें भी खबर अभी आनी है। मैं तो बस इतना ही निवेदन करूंगी कि ऐसा संभव तो हो नहीं सकता, क्योंकि उनके बिना कैसे बात बनेगी। हमारे अडवाणी जी रथ यात्रा लेके निकले, कैसा देश का वातावरण बना। जोशी जी और हमारे 5 जन्म के पहले संपादक थे श्री भानु प्रताप शुक्ल जी, आदरणीय अशोक सिंघल जी, आचार्य गिरिराज किशोर जी, कितने नाम मैं बताऊं, वो बुनियाद बने हैं। और बिना बुनियादों के शिखर कभी चमका नहीं करते सुमित जी, बुनियाद के बल पर ही शिखर चमका करते हैं। मुझे मालूम नहीं कि उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया या दिया गया, पर मैं उस दृष्टि से चीजों को नहीं सोच रही। हो सकता है उनके नहीं आने की वजह स्वास्थ्य हो, आयु हो, पर अभी तो ये निश्चित ही नहीं है।
पर उनके जी। बिना कैसे होगा? वो तो होंगे ही वहां, जहां तक मेरा ख्याल है। जी, अब एक और बदलाव देखा इन दिनों में साध्वी जी, कांग्रेस के नेता स्वागत कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने कहा कि बहुत अच्छा काम है, हम राम मंदिर में साथ हैं। दिग्विजय सिंह साहब का बयान आ रहा है। प्रियंका गांधी के करीबियों के हवाले से खबर आई कि प्रियंका गांधी को भी कहा गया है कि आपको भी अयोध्या जाना चाहिए इस वक्त में। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, इस बदलाव को आप कैसे देखती हैं? ये स्वार्थ में है या वाकई में कांग्रेस पार्टी का मन बदल रहा है? सुमित जी, जब जिन दिनों हम आंदोलन में मैं भाषण देते घूम रही थी ना देश में, तो बहुत जी। सारी दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लोग भी दौड़ के आते थे और कहते थे साध्वी जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो सब सच के पक्ष में खड़े होते हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक मजबूरियां होंगी, मुझे नहीं पता क्या होता है। लेकिन मन अगर बदल रहा है तो इससे ज्यादा शुभ क्या होगा? हम क्यों इसमें भी राजनीति की बदबू को सूंघे? सब सोचते हैं कि देश के समाधान होने चाहिए, राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान होने चाहिए। अगर ये भावनाएं जागृत हुई हैं, मैं तो इसको शुभ ही समझूंगी सुमित जी। लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगा साध्वी जी, अब कई लोग ये बात कह रहे हैं कि आपके ऊपर तो आपराधिक मुकदमे हैं, आपके ऊपर लोगों को भड़काने का मुकदमा है, आपराधिक साजिश का मुकदमा है, राजद्रोह का मुकदमा, राष्ट्रीय अखंडता को तार तार करने का मुकदमा है। ऐसे में आप जैसे आरोपित व्यक्ति को वहां बुलाना भूमि पूजन के समय पे, क्या ये जायज है? इतनी तो बड़ी आतंकवादी नहीं हूँ सुमित जी, आप भी मुझे जानते हो, मेरा जीवन जानते हो, मेरी करनी जानते हो, मेरी कथनी जानते हो। हाँ, वो मामला लंबित है जो राजनीतिक विद्वेष से हमारे ऊपर लादा गया, थोपा गया, उसका भी फैसला आ जाएगा, निर्णय हो जाएगा। सत्य की जीत है, फिर से रहेगी। इसलिए मेरा वहां जाने से कोई बड़ा अपराध हो नहीं जाएगा। मुझे ना भी बुलाया जाता ना सुमित, मैं तो अपने ही मन की अयोध्या में जीती हूँ, अपने भाव साम्राज्य में जीती हूँ। ये तो दूसरे की देखने का दृष्टिकोण है जो मुझे इस तरह देखता है। और आप जानते हो कि नजर बदल गई तो नजारे बदल गए। दिखाई देता होगा किसी को मुझ में कोई बहुत बड़ा आतंकवादी, देश तोड़क। और यद्यपि मेरे से कोई पूछेगा, देश को अपने रोम रोम में जीती हूँ मैं, एकात्मता के भावों से भरी हुई, सबको अपने आंचल की छाया देती हूँ। वो राजनीतिक विद्वेष से थोपा गया हम पर मुकदमा है, आरोप है, सिद्ध हो जाएगा जो भी होगा सामने, क्योंकि हमें न्यायालयों पे भरोसा है। जो भी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी चुका लेंगे सुमित जी। नहीं, ये मुकदमा सीबीआई की अदालत में चल रहा है, वही सीबीआई जिसको लेकर बहुत सी बातें की जा रही हैं। ये मुकदमा सीबीआई की अदालत में है, सीबीआई ने चार्जशीट की है, उसी सीबीआई जिसको देश की सबसे प्रतिष्ठित एजेंसी कहा जा रहा है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कहा जा रहा है कि उसका मुकदमा वहां जाना चाहिए, सीबीआई पर निष्पक्ष एजेंसी है। तो एक सीबीआई जैसी निष्पक्ष एजेंसी आप पर इतने गंभीर इल्जाम के तहत मुकदमे चला रही है, आपको लगता नहीं कि मामला वाकई में संजीदा है और इस वक्त आपको दूर रहना चाहिए इस कार्यक्रम से 5 तारीख? मुझे कोई मामला संजीदा नहीं लगता सुमित जी। हम मंत्र रचने वालों ने षड्यंत्र रचा ही नहीं, जब हमने अपराध किया ही नहीं, हम पे आरोप है झूठा, तो हम क्यों डरें, क्यों भयभीत हों और क्यों छुपे रहें? कोई अपराधी नहीं है हम। आरोप लगा देने से हम अपराधी नहीं हो गए। षड्यंत्र रचने की कल्पना हम कर भी नहीं सकते सुमित जी। पर वहां पर ढांचा तो गिरा ना, 6 दिसंबर को वहां बाबरी का ढांचा गिरा तो सही, सबने देखा, सबके सामने गिरा, नेस्तनाबूद हो गया। आपको बहुत दर्द है सुमित। दर्द नहीं है, सवाल है मेरा। जो भी हुआ वो हुआ, सब मनुष्य करते हैं क्या सुमित जी? नियति के द्वारा भी तो कुछ होता है ना। नियति ने मेरे शरीर का उपयोग किया ना। हम सबकी क्या बिसात, इतने सारे प्रताड़न, इतनी सारे उत्पीड़न, इतनी सारी बेइज्जतियां, इतने सारे टाइटल, इतनी सारी बातें। आप सभी लोग भी जब भी बात करते, किसी ने, मैं स्वामी रामदेव जी के मंच पे गई तो चैनल पूछ रहे थे कि ऐसी अपराधनी के साथ क्यों खड़े हुए हो, ये सब झेला अपने देश में और वो घूंट पिए जहर के। लेकिन ये बात सत्य है कि हम अपने आप में स्पष्ट है, ना षड्यंत्री है ना भेद करते हैं, सबको अपना मानती हूँ मैं। आज वात्सल्य का कार्य कर रही हूँ, कितनी मुस्लिम बच्चियां मेरी आंचल में छिपी बैठी हैं, सबको संभालती हूँ, सबको प्यार बांटती हूँ, स्पष्ट हूँ अपने आप में, इसलिए मैं अपने को अपराधी अनुभव नहीं करती।
6 दिसंबर को जो हुआ वो ईश्वर के द्वारा निश्चित की गई व्यवस्था थी, क्योंकि 5 अगस्त को उसमें भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है, मेरे राम लला की ये योजना है जो तो संपन्न क्या होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी ऋतंबरा, दिल खोल के आपने बात की, हमेशा की तरह। अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद।